Hello kids, hope you all are fine. Today I have a secret code for you. Can you guess what this says? आपके लिए एक सीक्रेट कोड है, आप बताइए इसमें क्या लिखा हुआ है. Looks like just dots, isn't it? ये केवल डॉट्स की तरह आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन विश्वास कीजिए कई लोग ऐसे हैं जो इनको आसानी से पढ़ सकते हैं विद देयर फिंगर्स, अपनी उंगलियों की मदद से. नाउ फॉर 3 सेकेंड्स क्लोज योर आइज और इमेजिन कीजिए कि आप अपनी फेवरेट स्टोरी बुक को रीड कर रहे हो बिना देखे हुए. मुश्किल है ना? लेकिन एक लड़का जिसका नाम था लुइस ब्रेल, उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया. उसने जो लोग देख नहीं सकते हैं उनको भी, उनके लिए भी एक ऐसी चीज़ डेवलप की जिससे वो लोग भी बिना देखे पढ़ सकते हैं. तो उन्हीं के बारे में आज हम इस कहानी में, इस चैप्टर में पढ़ेंगे. आई होप आपको इनकी ये कहानी अच्छी लगेगी. और जो ये वर्ड दिया हुआ है, जो ब्रेल लिपि में लिखा हुआ है, ब्रेल स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, इसका मतलब है हेलो. चलिए शुरू करते हैं कहानी. सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज ब्रेल. ओके, ब्रेल वह भाषा, वह लिपि, वो स्क्रिप्ट जिससे ब्लाइंड लोग आसानी से पढ़ सकते हैं और कोशिश करें तो हम भी सीख सकते हैं. तो चलिए कैसे ये ब्रेल की शुरुआत हुई और लुइस ब्रेल के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे. लॉन्ग एगो इन फ्रांस अ लिटिल बॉय नेम्ड लुइस ब्रेल वॉज प्लेइंग आउटसाइड हिज होम. ये बहुत समय पहले की बात है. फ्रांस में एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम था लुइस ब्रेल. वो अपने घर के बाहर खेल रहा था. वॉज प्लेइंग आउटसाइड मतलब प्लेइंग मतलब खेलना, आउटसाइड मतलब बाहर, हिज होम मतलब अपने घर के बाहर. तो फ्रांस की ये घटना है, फ्रांस की बात है बहुत सालों पहले की. वहाँ पर एक लड़का था जिसका नाम था लुइस ब्रेल. वो अपने घर के बाहर खेल रहा था. ही वॉज 3 years old. उस समय वो कितने साल के थे लुइस ब्रेल? 3 years का, 3 साल का. हिज फादर अ ब्लैक स्मिथ वॉज वर्किंग नियर बाई. और उनके जो फादर थे, उसके जो पापा थे, वो एक ब्लैक स्मिथ थे. ब्लैक स्मिथ होते हैं जो लोहे की चीज़ें बनाते हैं. हिंदी में आप उन्हें लोहार बोलते हो, ठीक है. वॉज वर्किंग नियर बाई. नियर बाई मतलब पास में, वर्किंग मतलब काम कर रहे थे. और पास में ही उनके जो पिताजी थे वो काम कर रहे थे. लुइस स्टार्टेड प्लेइंग विद द टूल्स अराउंड हिम. और जो लुइस था वो पिताजी के आसपास जो सामान, टूल्स रखे हुए थे, औजार रखे हुए थे. देखो यहाँ पर इस तरीके से उसके फादर काम कर रहे हैं, लोहे की चीज़ें बना रहे हैं और कुछ चीज़ें नीचे रखी हुई हैं, टूल्स. लुइस जो है छोटा बच्चा था 3 years का, वो उनसे खेलने लगा. फिर क्या हुआ? सडनली, अचानक, अ शार्प टूल पायर्स्ड हिज आइज. सडनली मतलब अचानक एक शार्प टूल ने, एक बहुत ही तेज धारदार जो टूल होता है, औजार होता है जो नुकीला था, वो उसकी आंखों में चला गया. पायर्स मतलब घुस जाना, ठीक है. जैसे सुई से कहीं सुई घुस जाती है, सुई लग जाती है, उसको बोलते हैं पायर्स होना. तो वैसे ही कोई धारदार चीज़, जो नुकीली सी चीज़ थी, उसकी आंखों में लग गई. ही क्राइड आउट इन पेन. और वह जोर से चिल्लाया दर्द की वजह से. विद इन अ फ्यू डेज ही बिकेम ब्लाइंड इन वन आई. और कुछ ही दिनों के अंदर वो एक आंख से अंधे हो गए. मतलब जिस आंख में उनको चोट लगी थी वहाँ से उनको दिखाई देना बंद हो गया. द अदर आई ऑल्सो गॉट इफेक्टेड एंड ही बिकेम टोटली ब्लाइंड. इसकी वजह से उनकी जो दूसरी आंख थी वो भी, उसका भी असर, उस पर भी असर हुआ और वो भी खराब हो गई और वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए, पूरे अंधे हो गए, उनको कुछ नहीं दिखाई देने लगा फिर, ठीक है. तो ये बहुत ही डेंजरस सी सिचुएशन है. बच्चे भी अक्सर खेलते हैं, आप लोग भी खेलते हो ऐसी चीज़ों से जो नुकीली होती हैं. तो आपने ध्यान रखना है, ऐसी चीज़ें जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, जैसे कि आपके सीजर्स होते हैं, ब्लेड्स होती हैं, या आपके कंपास होते हैं, जो निडल्स होती हैं, इनसे आपने खेलना नहीं चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. फिर क्या होता है कहानी में? इन 1890, अब जैसे अभी 2025 चल रहा है, तो ये है 1819 की बात. 1819 लुइस वॉज 10 years old.
1819 में जो लुइस थे वो कितने साल के हो गए, 10 साल के हो गए थे। उनको 3 इयर्स के जब वो थे तब प्रॉब्लम हुई थी, उनके आँख में चुभ गई थी चीज़, लेकिन अब कितने साल के हो गए, 10 इयर्स के हो गए। गॉट एडमिशन इन द रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर यंग ब्लाइंड पर्सनस इन पेरिस। तो उनको एक जगह एडमिशन मिला, वो क्या था, यंग ब्लाइंड पर्सनस के लिए एक इंस्टीट्यूट था, इसका नाम था रॉयल इंस्टीट्यूट। जो छोटे बच्चे हैं जो ब्लाइंड हैं उनके लिए क्या बनाया गया था, एक इंस्टीट्यूट बनाया गया था पढ़ने लिखने के लिए। ठीक है, जैसे स्कूल होते हैं वैसे ही एक जगह थी जहाँ पर जो जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता उनके लिए ये स्कूल टाइप या इंस्टीट्यूट बनाया गया। ही लर्नड, वहाँ पर उनको बनाया गया था, वहाँ पर उनको एडमिशन मिला। He learned letters by using wood, cloth और pins arranged in pin cushions. उन्होंने किससे लर्न करना शुरू किया, सीखना शुरू किया, लेटर्स को सीखना शुरू किया। यूजिंग वुड, लकड़ी से बने होते थे, क्लोथ्स कपड़े के बने हुए थे, पिन्स होती थी जिनको कि पिन कुशंस में अरेंज किया जाता था और उनसे वो सीखते थे कि ये कौन सा लेटर है। पिन कुशंस क्या होते हैं, छोटे छोटे सॉफ्ट कुशंस होते हैं जिनको कि यूज़ किया जाता है, जैसे कि सिलाई की मशीन है, नेडल्स उनको सेफ रखने के लिए उसमें चुभो के रख देते हैं फिर ताकि वो चीज़ें खोए ना, सेफ रहें, किसी को चोट भी ना लगे। छोटे छोटे तकिए जैसे आप बोल सकते हैं, सॉफ्ट टॉय की तरह। ठीक है, इस तरीके के। अराउंड दिस टाइम एन आर्मी मैन नेम्ड कैप्टन चार्ल्स बार्बे डाला सेरी हैड इन्वेंटेड समथिंग कॉल्ड नाइट राइटिंग। और इस समय तक एक आर्मी के चीफ थे, कैप्टन थे, उनका नाम चार्ल्स बार्बर था। उन्होंने एक चीज़ इन्वेंट की थी, उसे कहा गया नाइट राइटिंग। नाम से उन्होंने कोई चीज़ इन्वेंट की। अब इसमें क्या था नाइट राइटिंग में, इट वॉज एन अल्फ़ाबेट ऑफ रेज्ड डॉट्स एंड डैशेस दैट सोल्जर्स कुड रीड विद देयर फिंगर्स इन द डार्क। तो ये सैनिकों के लिए क्या क्या उन्होंने, ये आर्मी में थे तो सैनिक होते हैं आर्मी में, उनको रात में जब अंधेरे में कुछ पता नहीं चलता, दिखाई नहीं देता, तो वो ऐसी चीज़ उन्हें डेवलप की कि डॉट्स टाइप की चीज़ें बनाई उन्होंने। ठीक है, और उनको फिंगर से टच करके पढ़ा जा सकता था कि ये क्या है। लेकिन उसमें क्या था, डैश डैश भी थे और डॉट्स डॉट्स भी बने हुए थे, उभरे हुए डॉट्स जिनको आप टच करके पढ़ सकते हो। However, it was too difficult and therefore not a success. लेकिन जो उन्होंने ये नाइट राइटिंग बनाई थी, जो भी होगी, ये तो एक सैम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए इस तरीके से मैंने बनाया है। उन्होंने जो भी नाइट राइटिंग बनाई थी वो बहुत मुश्किल थी, इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, उसको पढ़ना बहुत मुश्किल था। बट लुइस, नाउ अ टीनेजर, became interested in it and simplified it. लेकिन लुइस जो अब एक टीनेजर बन गए थे, 10 इयर्स के हो गए थे, उनको इस चीज़ में इंटरेस्ट आया और उन्होंने इसे और सिंपल बनाया, सिंप्लीफाई किया ताकि सब लोग इसे पढ़ सकें। ही गेव द वर्ल्ड द ब्रेल अल्फ़ाबेट, और जो उन्होंने दुनिया को दिया वो क्या था, सिंप्लीफाई करके ब्रेल अल्फ़ाबेट। जैसे आप अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं ना, आप लेटर्स पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट में ABCDEFGHIJK, ठीक है, तो लास्ट तक जी तक। ऐसे ही यहाँ पर ब्रेल स्क्रिप्ट में इस तरीके से डॉट्स के द्वारा इनको डिनोट किया जाता है। तो जिस तरीके से आप पढ़ते हो लेटर्स ABCD, आप तो देख कर पढ़ते हैं, लेकिन जो देख नहीं सकते, जो ब्लाइंड हैं, उनके लिए लुइस ब्रेल ने इस तरीके का एक अरेंजमेंट बनाया, ब्रेल्स अल्फ़ाबेट बनाए। इसमें क्या था, यहाँ पर 6 हल्के हल्के जैसे डॉट, 6 का जो पेयर है 6 डॉट्स का, उसमें से एक को, जैसे कि ये है ए के लिए, इसको थोड़ा सा रेज किया गया, ऊंचा सा बनाया गया ताकि उसको टच किया जा सके। बी के लिए इस तरीके का अरेंजमेंट किया गया, 2 डॉट्स को रेज किया गया। सी के लिए इस तरीके से 2 डॉट्स को रेज किया गया। डी के लिए इस तरीके से। तो यहाँ पर सारे लेटर्स को मेंशन किया गया है कि किस तरीके से अरेंजमेंट में डॉट्स रेज होंगे, तो हम उसको क्या समझेंगे। जैसे जी के लिए ये ऊपर के जो 4 डॉट्स हैं उनको रेज किया गया। तो ये थी ब्रेल स्क्रिप्ट, ब्रेल अल्फ़ाबेट्स। ओके, तो आगे क्या हुआ, Thus a blind person taught the world to see. तो यहाँ पर बोला है एक ब्लाइंड पर्सन ने, जिसको दिखाई नहीं देता था, उन्होंने दुनिया को सिखाया कि कैसे देखें।
बिना चीज़ों को देखे कैसे देखें, ब्रेल की मदद से, ठीक है, वो भी आप पढ़ सकते थे। ब्रेल इज़ अ मैथड ऑफ रीडिंग थ्रू टच। ब्रेल क्या है? व्हाट इज़ ब्रेल? ब्रेल एक तरीका है पढ़ने का थ्रू टच, टच के द्वारा, छू कर किसी चीज़ को पढ़ने का तरीका है ब्रेल। As you can see in the figure, there is one braille symbol for each of the 26 symbols, letters of the English alphabet. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, ठीक है, इनको पूरा A to Z को अल्फ़ाबेट बोला जाता है और इसमें हर एक लेटर के लिए सिंबल है। सिंबल यहाँ पर देखो, के लिए इस तरीके का सिंबल है और आपको स्टार्टिंग में जो हेलो दिखाया था उसमें कैसा सिंबल था आपने देखा? एच के लिए कैसा सिंबल है? इस तरीके का, ठीक है, एच, और ई के लिए क्या बनेगा? इस तरीके से एच ई, और डबल एल, एक एल ऐसा, फिर एक और लाइन ऐसी डॉट्स की इस तरीके से, ठीक है, एंड ओ के लिए इस तरीके से अरेंजमेंट है। तो ये इसको अगर आप पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं हर एक लेटर का कैसे अरेंजमेंट है, तो भी आप भी ब्रेल के वर्ड्स को आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट ब्रेल रिक्वायर्स मोर स्पेस। This is because the letters cannot be written too close together. अब यहाँ पर बोला गया है कि ब्रेल को लिखने के लिए requires मतलब ज़रूरत होती है, more मतलब ज़्यादा, space मतलब जगह। ब्रेल को लिखने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि जो लेटर्स होते हैं कैन नॉट बी रिटन टू क्लोज टुगेदर। लेटर्स को हम बहुत पास नहीं लिख सकते। अगर आपको CAT कैट लिखना, आप इतना पास पास लिख सकते हो, लेकिन अगर ब्रेल के लेटर्स को अगर हम इतना इतना पास लिखेंगे और तो ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, टच करते समय हमारे फिंगर दोनों तीनों में लग जाएगी, है ना, तो इससे सही नहीं हम गेस कर पाएंगे कि क्या लिखा हुआ है। तो ब्रेल के लिए प्रॉपर स्पेस देने की ज़रूरत है। डॉट्स के लिए दूर दूर डॉट्स बनाए जाते हैं ताकि जब हम एक डॉट को टच करें दूसरे डॉट पर हमारे जो फिंगर है वो टच ना हो, ठीक है। हर एक जो डॉट है हमें अलग से फील होना चाहिए, तो इसके लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है। सिंस ब्रेल रिक्वायर्स मोर स्पेस, अ ब्रेल बुक इज़ थिकर देन अ रेगुलर प्रिंटेड बुक। क्योंकि ब्रेल को लिखने के लिए ज़्यादा ज़रूरत होती है, जगह की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए जो ब्रेल की बुक होती हैं ज़्यादा मोटी होती हैं। थिकर मतलब मोटी होती हैं रेगुलर प्रिंटेड बुक से। जो नॉर्मल प्रिंटेड बुक्स होती हैं, जो हम बुक्स पढ़ते हैं, उनसे ज़्यादा मोटी बुक ब्रेल की होती है, क्योंकि उसमें हर एक लेटर को दूर दूर बनाया जाता है। नेक्स्ट इज ब्रेल इज़ नॉट जस्ट फॉर पीपल विथ ब्लाइंडनेस, इवन पीपल विथ साइट कैन लर्न ब्रेल टू। यहाँ बताया गया है कि ब्रेल केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो ब्लाइंडनेस है, जिनको अंधापन है, जो देख नहीं सकते, उन्हीं के लिए नहीं है। जिन लोगों की साइट है, नज़रें हैं, जो देख सकते हैं, वो भी ब्रेल को पढ़ सकते हैं। देन दे कैन राइट स्मॉल पोम्स एंड स्टोरीज इन ब्रेल। और जब हम इनको पढ़ेंगे तो हम भी ब्रेल में स्टोरीज़ लिखेंगे, पोम्स लिखेंगे, जिनको वो लोग पढ़ पाएंगे, जिनको दिखाई नहीं देता है ना, उनकी भी मदद हो जाएगी। तो इस तरीके से हम भी इनको पढ़ सकते हैं। तो ये थी प्यारी सी स्टोरी लुइस ब्रेल के बारे में और ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में, कि कैसे लुइस ब्रेल ने हेल्प की पढ़ने के लिए उन लोगों की जो देख नहीं सकते, और खुद की भी मदद की, ठीक है। तो बहुत प्यारी सी स्टोरी थी। अब इसके कुछ न्यू वर्ड्स हैं। ब्लैक स्मिथ, जिनको कि हम लोहार बोलते हैं, जो आयरन का, लोहे का सामान बनाते हैं। ब्लाइंड मतलब जिसको दिखाई नहीं देता, जिसको हम अंधा बोलते हैं हिंदी में। पिन कुशंस छोटे छोटे सॉफ्ट कुशंस होते हैं। इन्वेंटेड मतलब आविष्कार करना, किसी चीज़ को बनाना। नाउ आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द ब्रेल अल्फ़ाबेट। ब्रेल अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आप इस तरीके से लिखेंगे। आंसर 1, द ब्रेल अल्फ़ाबेट is a special code of raised dots. raised मतलब उभरे हुए, raised dots कोड होते हैं उभरे हुए डॉट्स के, that blind people can feel
can feel with fingers to read and write also, और लिख भी सकते हैं, फील कर करके आप बना सकते हैं उसको, ठीक है, and write. So this is her answer. You can write like this: the Braille alphabet is a special code of raised dots that blind people can feel with fingers to read and write. Okay, next question. Why was night writing not a success? जो नाइट राइटिंग था उसको सक्सेस क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल था. So you can write here, the night writing was not a success because it was too difficult. You can write here, night, this is second answer, writing was not a success because it was too difficult to understand. So night writing was not a success because it was too difficult to understand, क्योंकि उसको समझने में बहुत मुश्किल होती थी, इसलिए नाइट राइटिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाई. नेक्स्ट क्वेश्चन. What did Louis Braille do to make reading easier for the blind? लुइस ब्रेल ने क्या किया ताकि जो लोग जिन्हें दिखाई नहीं देता है उनके लिए पढ़ना आसान हो जाए? उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो नाइट राइटिंग था उसको और आसान बनाया, उसमें चेंजेस किए और उनको डॉट्स का यूज़ किया जो रेज डॉट्स थे, जिससे कि पढ़ना आसान हो गया. तो इसी के बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे. So here like this you can write, Louis Braille simplified the night writing. लुइस ब्रेल ने नाइट राइटिंग को सिंप्लीफाई किया, आसान किया, एंड क्रिएटेड द ब्रेल अल्फ़ाबेट, और उन्होंने ब्रेल अल्फ़ाबेट को बनाया. तो इस तरीके से उन जो अंधे लोग हैं जिनको दिखाई नहीं देता उनके लिए रीडिंग आसान हो गई. ओके, नेक्स्ट, थिंक एंड डिस्कस. सोचिए और डिस्कस कीजिए. यू मे हैव सीन पीपल विथ ब्लाइंडनेस वॉकिंग विद अ वाइट केन. वाई इज़ द केन ऑलवेज वाइट कलर्ड? यहाँ पर बोला गया है आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जिनको दिखाई नहीं देता है, तो वो अपने साथ में एक छड़ी लेकर चलते हैं जिसका कलर वाइट होता है यूजुअली, ठीक है. तो वो जो छड़ी होती है, केन होती है, उसका कलर वाइट क्यों होता है, सफ़ेद क्यों होता है, यह आपने बताना है. तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो लोग वाइट छड़ी लेके चलते हैं एंड ब्लाइंड है, तो एक सिंबल टाइप उनका बन गया है, उससे पता चल जाता है, कोई भी आइडेंटिफाई कर लेता है कि जो पर्सन ये वाइट केन लेके चल रहा है, वाइट छड़ी लेके चल रहा है, ही इज़ नॉट एबल टू सी, उनको दिखाई नहीं देता, तो उनको किसी मदद की भी ज़रूरत है तो वो आप कर सकते हैं. लोग केयरफुल रहते हैं उनको देख कर कि भाई उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, उनकी हेल्प करनी है जहां भी उनको ज़रूरत पड़े, ठीक है. तो इट मेक्स पीपल टू आइडेंटिफाई द पर्सन, मतलब लोग उनको पहचान पाते हैं वाइट छड़ी की वजह से, ठीक है. तो और जो वाइट कलर होता है वो ईज़िली वो दिख जाता है दूसरे लोगों के द्वारा, दूसरे लोग उनको आसानी से वाइट कलर को देख सकते हैं, तो वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो ये बात आपने यहाँ पर बतानी है. नेक्स्ट इज, इमेजिन दैट द वर्ल्ड बिकम डार्क फॉर अ डे एंड देयर इज़ नो लाइट. इमेजिन करो एक दिन के लिए दुनिया में पूरा अंधेरा हो जाए और वहाँ बिल्कुल रोशनी ना हो. वट डिफ़िकल्टीज़ माइट वन फेस ऑन सच अ डे. ऐसे दिन में लोग क्या क्या परेशानियों का, किन किन परेशानियों का सामना करेंगे, वो आपने यहाँ पर बताना है. तो बिना लाइट के क्या क्या होगा? देखो, अगर बिना लाइट के हम एक तो खाना नहीं बना पाएंगे प्रॉपर्ली. आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको बनाने के लिए हमें लाइट के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है. मिक्सी चलाते हैं या फिर और भी चीज़ें हैं जिनका हम यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए. अपनी डेली की एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे, है ना. कई लोग टीवी नहीं देख पाएंगे, टीवी भी लाइट से चलती है. हम फैंस नहीं यूज़ कर पाएंगे. अगर गर्मी है तो एसी, कूलर्स, ये सब यूज़ नहीं होंगे. रेफ्रिजरेटर नहीं चलेगा. आप अपने कपड़े आयरन नहीं कर पाओगे, है ना. और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं लाइट के लिए, जिनके लिए हम लाइट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो सारी चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे. तो उसके बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं.
और अगर लाइट है ही नहीं तो हमें तो दिखाई भी नहीं देगा ठीक से, है ना। बाहर भी नहीं जा पाएंगे खेलने के लिए, या अपने जो काम है रोज़मर्रा के काम, स्कूल जाना, ऑफिस जाना, वो भी सब नहीं हो पाएगा क्योंकि लाइट ही नहीं है। सनलाइट भी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। और लाइफ विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, चैलेंजिंग हो जाएगी बहुत लाइफ, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये बातें आप यहाँ पर बता सकते हैं। दिस इज़ फॉर जस्ट थिंक एंड डिस्कस। नेक्स्ट इज़ close your eyes, pick an object, keep the object back. Now complete the sentences and share them with the class. आपने क्या करना है, कोई एक ऑब्जेक्ट पहले अपनी आँखों को बंद करना है और कोई भी एक चीज़ जो आपके आसपास है वो उठानी है, फिर वापस आपने उस चीज़ को रख देना है और उसके बाद ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। तो पहला सेंटेंस है, द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज डैश इन शेप। मेरे हाथ में जो ऑब्जेक्ट था वो इस शेप का था। तो आपने जो भी चीज़ पकड़ी है उसका शेप आप बताएंगे कि वो किस शेप का था। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं जो भी आपके आसपास चीज़ आई है वो आप लिख सकते हैं। मान लीजिए राउंड लिख देते हैं, ROUND, राउंड, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपके हाथ में जो चीज़ आएगी उसका शेप आप बताएंगे, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, कोन, या जो भी शेप था। देन द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज ए डैश शॉर्टर देन माई फिंगर। वो जो चीज़ थी, ऑब्जेक्ट थी, वो मेरे फिंगर से लॉन्ग थी या छोटी थी, लॉन्गर थी या शॉर्टर थी, लंबी थी या छोटी थी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, अब जैसे मैंने मेरे हाथ में जो चीज़ आई वो मुझे अपने फिंगर से बड़ी लगी पकड़ने में, तो मैं लिखूँगी लॉन्गर, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज अ। मेरे हाथ में जो चीज़ थी वो क्या थी, तो यहाँ पर मैंने जो पकड़ा था वो था एक बॉल, वो एक बॉल थी, तो उसका नाम आपने लिख देना है। नाउ एड 2 more lines to describe the object। अब इस ऑब्जेक्ट के बारे में 2 चीज़ें और आप लिखनी है आपने। तो यहाँ पर मैंने बॉल को पकड़ा था तो मैं लिखूँगी इट वॉज हार्ड। एक तो ये जैसे प्रेस करने में हार्ड था और दूसरा इसकी जो सरफेस थी वो स्मूथ थी। इट वॉज स्मूथ, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि वो रफ था, हार्ड था, सॉफ्ट था, किस तरह की कोई भी चीज़ आप उसके बारे में लिख सकते हैं, जो भी चीज़ आपने पकड़ी। नेक्स्ट इज लेट अस लिसन। इसे ध्यान से आपने सुनना है। योर टीचर विल रीड आउट द फॉलोइंग वर्ड्स, लिसन केयरफुली एंड रिपीट। आपकी टीचर इन वर्ड्स को जोर से पढ़ेंगी, आपने ध्यान से सुनना है और रिपीट करना है। तो सबसे पहले है स्पून, स्पीक, स्प्लिंटर, स्प्लिट, स्पिन, स्पेस, स्प्लैश, स्प्लेंडेड। तो यहाँ पर आपने क्या ऑब्जर्व किया, S और P। स्प जो ब्लेंड साउंड है, स्प जो है वो साउंड सारे वर्ड्स में है, स्प साउंड से सारे वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये ब्लेंडिंग है S और P का, ठीक है। इसे ध्यान से आप सीखिएगा। कम टू नेक्स्ट इज लेट अस राइट these words using the braille alphabet. You can paste bindis, one is done for you। तो यहाँ पर आपने इन वर्ड्स को ब्रेल अल्फ़ाबेट्स में लिखना है और आप इनकी जगह बिंदी भी इस्तेमाल करते हैं, छोटी छोटी बिंदी लगा के भी आप इनको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ कैट लिखा हुआ है तो कैट के लिए सबसे पहला जो C है उसके लिए इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 डॉट्स को ऊपर फिल करेंगे, A के लिए 1 डॉट को और T के लिए इसमें से ये 2 डॉट्स और ये 2 डॉट्स। तो ऐसे ही आपकी बुक में जो ब्रेल अल्फ़ाबेट दिए हैं उनकी हेल्प से आप इनको फिल करेंगे। जैसे मैन है, मैन के लिए सबसे पहले कौन सा आएगा, M के लिए पहले हमें M चूज़ करना है। तो पहले वाले में जैसे ये बॉक्स है 6 वाला, इसमें हमें M को पहले चेक करना है कि M कैसे फिल करेंगे, ठीक है। तो M के लिए सबसे ऊपर वाला फिल होता है, उसके बाद ये वाला फिल होगा, देन उसके बाद सबसे नीचे वाला, दिस इज़ M। फिर A के लिए, अगेन A के लिए हमने सीखा था ये वाला फिल होता है स्टार्टिंग का, देन MAN, N के लिए कौन सा होगा, N के लिए होता है ये 2 सबसे ऊपर, उसके बाद नीचे वाला यहाँ पर, देन क्रॉस में, ये हो गया मैन। ऐसे ही बॉय के लिए लिखेंगे। बॉय के लिए सबसे पहले B दिया है तो B के लिए पहला वाला ये सर्कल और यहाँ पर आपने ऐसे बिंदी लगा देनी है। फिर O के लिए रहता है ये और इधर, ठीक है, ये बन गया O। और Y के लिए क्या लिखोगे आप, Y के लिए होता है यहाँ पर ऊपर की 2 डॉट्स,
देन साइड वाला डॉट और नीचे के 2 डॉट्स। ये हो गया वाई, बॉय। फिर जग, जग के लिए सबसे पहले आप जे देखेंगे। जे कैसे बनाएंगे? जे में सबसे साइड वाला डॉट ये वाला, फिर उसके नीचे वाला, फिर यहाँ पर, दिस इज जे। और यू के लिए क्या बनाएंगे आप? यू के लिए है सबसे फर्स्ट वाला डॉट, देन नीचे के 2 डॉट्स, ये और ये इधर। अब जी के लिए कौन सा बनाएंगे? जी के लिए होते हैं ऊपर के 4 डॉट्स, ये 2, 3, 4। ठीक है, ये बन गया जग। तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करेंगे। देन राइट योर नेम इन ब्रेल। आपने अपना नाम ब्रेल में लिखना है। ये बड़ी अच्छी सी एक्टिविटी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपना नाम नॉर्मली लिख दीजिए। यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैं फिर से राम लिख रही हूँ। मान लीजिए आपने राम लिख दिया। अब आपने चेक करना है कि आर के लिए क्या बनाएंगे हम। तो पहले हम सीधे 6 का पेयर बना लेते हैं ना, 6 वाले डॉट्स बना लेते हैं। 3 चाहिए मुझे एक अल्फ़ाबेट के लिए 6, दूसरे अल्फ़ाबेट के लिए फिर से 6 और तीसरे के लिए फिर से 6। ओके, देन अब फर्स्ट आर के लिए मुझे कहाँ फिल करना पड़ेगा? आर के लिए था यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर और ये बन गया आर। ए एम, ए तो सभी को याद ही हो गया होगा अभी तक, केवल एक। ओके, देन एम के लिए क्या फिल करोगे? ऊपर के 2 और एक नीचे का, राम। ओके, ये तो हो गया राम का नाम। ब्रेल लिपि में, ब्रेल अल्फ़ाबेट में राम का नाम लिख दिया हमने। ऐसे ही आपने अपना नाम लिखना है ब्रेल में। ओके, लुइस ब्रेल लॉस्ट हिज आई साइट इन एन एक्सीडेंट। लुइस ब्रेल ने अपनी जो आँखें थी, जो रोशनी थी आँखों की, वो एक एक्सीडेंट में, एक दुर्घटना में खो दी थी। Some time ago, a newspaper reported that a child lost one eye while lighting firecrackers. और कुछ समय पहले न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें एक बच्चे ने अपनी एक आँख की रोशनी खो दी थी बिकॉज ऑफ फायर क्रैकर्स। लाइटिंग ऑफ फायर क्रैकर मतलब जब वो पटाखे जला रहा था उस समय उसने अपनी आई साइट खो दी, उससे उसकी आँख में लग गई। लिस्ट द प्रिकॉशंस दैट शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट आइज फ्रॉम हार्म। तो आपने यहाँ पर कुछ चीज़ें बतानी है, कुछ प्रिकॉशंस बताने कि आपने अपनी आँखों को हार्म होने से, नुकसान होने से बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख दिए गए हैं, जैसे वॉश योर हैंड्स बिफोर टचिंग योर आइज़। अपनी आँखों को छूने से पहले हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। ठीक है, देन डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स। शार्प चीज़ों से आपने खेलना नहीं है, नुकीली चीज़ों से या धारदार चीज़ों से खेलना नहीं चाहिए। डू नॉट रब योर आइज़ हार्ड। अपनी आँखों को बहुत ज़ोर से रगड़ना नहीं चाहिए, मलना नहीं चाहिए। वियर सन ग्लासेस इन ब्राइट सनलाइट। जब आप धूप में बाहर जाते हो और बहुत ज़्यादा धूप है तो सन ग्लासेस पहनने चाहिए। कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम स्क्रीन्स। और जब आप स्क्रीन्स देखते हो अपनी आँखों और स्क्रीन के बीच में दूरी रखनी चाहिए, एकदम उसके पास जाके नहीं देखना है। डू नॉट लुक डायरेक्टली एट द सन। और सूरज को भी डायरेक्टली नहीं देखना है। कीप हार्मफुल लिक्विड्स अवे फ्रॉम फेस। जो हार्मफुल लिक्विड्स होते हैं, खतरनाक लिक्विड्स होते हैं, जैसे क्लीनिंग लिक्विड्स होते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। ईट हेल्दी फूड। और हेल्दी खाना खाना है, फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं। एंड विजिट एन आई स्पेशलिस्ट या डॉक्टर फॉर रेगुलर चेकअप। और अपने आई स्पेशलिस्ट या आई डॉक्टर से आपने रेगुलर चेकअप के लिए उनके पास जाते रहना चाहिए, ताकि वो अपने आँखों की देखभाल कर सके, अपनी आँखों को चेक कर सकें और कोई इश्यू हो तो आपको बता सके। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द अंडरलाइन वर्ड्स। इन सेंटेंसेस को पढ़े और जिन वर्ड्स के नीचे लाइन खींची हुई है उनको ध्यान से आपने नोटिस करना है। उसमें क्या है? Long ago in France, a little boy named Louis Braille was playing near his home. Underline word क्या है? Was playing, खेल रहा था। ठीक है, was मतलब था, playing मतलब खेलना, तो खेल रहा था near his home. The cats were sleeping. Cats क्या है? सो रही हैं। When I reached home, cats सो रही थी, were मतलब थी, sleeping मतलब सो रही। When I reached home, जब मैं घर पहुंचा बिल्लियाँ सो रही थीं। समीर वॉज प्लेइंग, समीर खेल रहा था हॉपस्कॉच लास्ट इवनिंग, कल शाम को समीर हॉपस्कॉच खेल रहा था।
अब यहाँ पे क्या बताया गया है, ऑल द अबव सेंटेंसेस आर एग्जाम्पल्स ऑफ इवेंट्स दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड फॉर सम टाइम। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स में ये बताया गया है कि पास्ट में कोई इवेंट स्टार्ट हुआ, कोई काम शुरू हुआ था और जो थोड़ी देर तक शुरू रहा। ठीक है, जैसे कि खेलना शुरू हुआ, वॉज प्लेइंग, मतलब वो खेल रहा था और कुछ समय तक वो खेलता रहा। और द कैट्स वर स्लीपिंग, कैट सो रही थी और कुछ समय तक वो सोती रही जब मैं घर पहुंचा। समीर वॉज प्लेइंग, समीर खेल रहा था और लास्ट इवनिंग, और थोड़ी देर तक वो क्या सोने का काम चलता रहा, वो कुछ समय तक के लिए कंटिन्यू रहा। ठीक है, तो इन द सेंटेंस, इफ द सेंटेंस इज अबाउट वन पर्सन, एनिमल और बर्ड, वी यूज वॉज, एक्शन वर्ड एंड ING। यहाँ पर बताया गया है कि अगर सेंटेंस में कोई एक चीज़ के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लुइस ब्रेल एक इंसान है, एक ही है। यहाँ पर समीर एक ही है, एक ही इंसान है। तो जब हम हमारे सेंटेंस में एक के बारे में हम बात करें तो हम लगाते हैं वॉज यूज़ करते हैं और एक्शन वर्ड लगाते हैं डूइंग वर्ड और ING। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ राम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो, राम इज़, जो यहाँ पर हम वॉज लगा देते हैं, इज़ को छोड़ते हैं क्योंकि पास्ट में चल रहा है। राम वॉज ईटिंग मैंगो when I reached his house. When I reached his house. जब मैं उसके घर पहुंची, राम आम खा रहा था। तो राम सिंगल है, एक ही इंसान है और उसके साथ हम एक ही है तो क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वॉज, और जो वर्ब है ईट, ये एक्शन है खाना, EAT क्या है, एक्शन है, उसके साथ हम ING जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये ईटिंग। तो यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, ईटिंग। ओके, राम वॉज ईटिंग मैंगो, राम आम खा रहा था जब मैं उसके घर पहुँचा या पहुँची। तो यहाँ पर एक के साथ हम वॉज लिखेंगे और जब प्लूरल होगा, ज़्यादा होंगे तो उनके साथ हम वर्ड लिखते हैं, जैसे कि बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ रहे थे। ठीक है, ये बात हो चुकी है, पास्ट की बात है। तो यहाँ पे बर्ड्स हैं, एक बर्ड नहीं है, चिड़िया नहीं है, बर्ड्स S लगाया हुआ है तो ज़्यादा है, तो ज़्यादा के लिए हम वर्ड लिखते हैं WERE वर्ड, और वर्ब के साथ ING, डूइंग वर्ड के साथ ING या एक्शन वर्ड के साथ ING, ये तो सेम रहेगा। बस वॉज और वर्ड का ध्यान रखना है, जब सिंगल होगा तो वॉज। जैसे अगर हम लिखते हैं BIRD, बर्ड लिखेंगे तो बर्ड वॉज फ्लाइंग इन द स्काई, ये लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही चिड़िया है, एक के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, और ये वॉज वर कब लिखना है, जब पास्ट की कोई बात हो रही होती है, प्रेजेंट की नहीं। प्रेजेंट हम इज़ और आर लिखते हैं, प्रेजेंट में एक चीज़ के लिए इज़ लिखते हैं और ज़्यादा के लिए आर। जैसे बर्ड इज़ फ्लाइंग इन द स्काई, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, चिड़ियाँ आकाश में उड़ रही हैं। ज़्यादा होंगी तो हैं आर और एक होगी तो है इज़। ठीक है, अभी उड़ रही है, लेकिन पास्ट, यहाँ पर पास्ट के बारे में सिखाया जा रहा है, जो चीज़ हो चुकी है, पास्ट लिखा हुआ है ना, तो उसके लिए हम वॉज या फिर वर्ड लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द स्टूडेंट वॉज राइटिंग इन हिज नोटबुक। अब देखो यहाँ पर द स्टूडेंट एक ही है, एक ही बच्चा है, तो वॉज लिख रहा था, राइटिंग लिख रहा था, इन द नोटबुक, नोटबुक में लिख रहा था। इफ़ द सेंटेंस इज अबाउट मोर देन वन पर्सन, अगर सेंटेंस में एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात की है या फिर एक से ज़्यादा एनिमल या फिर बर्ड के बारे में बात की है, तो हम वर यूज़ करेंगे। ये लिखा है ना, इसी के बारे में अभी बात की थी, वर। एक्शन वर्ड और ING ये सेम रहेगा। एग्जाम्पल के लिए द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर S लग गया, स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, S मतलब ज़्यादा, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। एक से ज़्यादा मतलब 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। द स्टूडेंट्स अब ज़्यादा है तो वर। राइटिंग सेम,
इन देयर नोटबुक्स। अब यहाँ पर नोटबुक थी, एक ही बच्चा था, एक ही में लिखेगा, तो बहुत सारे बच्चे हैं तो अलग अलग नोटबुक में लिखेंगे, तो नोटबुक्स। तो ध्यान यहाँ पर रखना है वॉज और वर में। वो कैसे देख के पता करोगे कि किसके बारे में बात की जा रही है। वो जिसके बारे में बात की जा रही है वो एक है, सिंगल है या प्लूरल है। ठीक है, सिंगल है तो वॉज, प्लूरल है तो वर। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग सेंटेंसेस डिस्क्राइब एक्शन इन द प्रेजेंट। अब यहाँ पर प्रेजेंट, द फॉलोइंग सेंटेंसेस डिस्क्राइब एक्शन इन द प्रेजेंट, चेंज देम टू द पास्ट एज शोन इन द एग्जाम्पल। अच्छा, यहाँ नीचे सेंटेंस दिए हुए हैं, प्रेजेंट में दिए हुए हैं, आपको पास्ट में बदलना है। जैसे कि यहाँ पर है प्रेजेंट इस साइड है सारे, और पास्ट में यहाँ बदलने हैं। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ, एम की जगह क्या हो जाएगा वॉज, आई वॉज स्लीपिंग पास्ट में। द डॉग्स आर बार्किंग एट द स्ट्रेंजर। अब यहाँ पर द डॉग्स आर है प्रेजेंट में कि आर, डॉग्स जो हैं स्ट्रेंजर पर भौंक रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द डॉग्स, आर की जगह क्या हो जाएगा वर, थे, भौंक रहे थे, वर बार्किंग एट द स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबी लोग। ठीक है, तो जो डॉग्स होते हैं यूजुअली अजनबी लोगों के ऊपर भौंकने लगते हैं, तो वही सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, द डॉग्स वर बार्किंग एट द स्ट्रेंजर्स। जो डॉग्स थे वो स्ट्रेंजर्स पर भौंक रहे थे। फिर ग्रैंडफादर इज सर्चिंग फॉर हिज स्पेक्टिकल्स। इज सर्चिंग है, ग्रैंडफादर एक ही हैं, तो इज की जगह पास्ट में क्या आ जाएगा वॉज। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर वॉज सर्चिंग फॉर हिज स्पेक्टिकल्स। ये सेम रहेगा बाकी चीज़ें, बस इसकी जगह वॉज आ गया। शिबा इज राइटिंग अ लेटर। शिबा एक लेटर लिख रही है, तो यहाँ आएगा शिबा वॉज राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर, इसकी जगह वॉज। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो एक गाना गा रहा है, वो गाना गा रहा था, यहाँ पर वॉज, ही वॉज singing a song. Then we are playing खो-खो। अब यहाँ we मतलब हम मतलब ज़्यादा हैं, तो आर की जगह क्या आ जाएगा वर, ज़्यादा के लिए पास्ट में वर लिखते हैं। we were playing 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 खो-खो, हम खो-खो खेल रहे थे। The man is using his hands to push his wheelchair. आदमी अपनी व्हील चेयर को पुश करने के लिए अपने हाथ इस्तेमाल कर रहा है। The man, मैन एक ही है, तो इज पास्ट में क्या लिखेंगे the man was, the man was using his hands to push his व्हील चेयर। तो इस तरीके से आपने इनको चेंज करना है प्रेजेंट से पास्ट में। ओके, नाउ लुक एट द पिक्चर स्टोरी। यहाँ पर पिक्चर दी है, देखो ये पिक्चर, आप देखो क्या क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको फिल करना है, या पिक्चर को देख के इन वर्ड्स को फिल करना है। ठीक है, जो ऑप्शन दिए, माई फ्रेंड तरनदीप टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग थिंग येस्टरडे। यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई बोल रहा है कि मेरा दोस्त जो तरनदीप, उसने मुझे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई कल के बारे में। कल क्या हुआ था, शी डैश हर फ्रेंड्स। ठीक है, अब वो अपने फ्रेंड्स जो हैं, फ्रेंड्स द स्क्विरल्स एंड द स्पैरो, वो अपने फ्रेंड्स स्क्विरल्स और स्पैरो को कर रही थी। क्या कर रही थी, देखो पहले पिक्चर में, वो दाने खिला रही है ना। तो यहाँ पर से आप ढूंढेंगे क्या कर रही थी वो, she was feeding her friends, she was feeding मतलब खिलाना, दाने खिलाना। फिर the squirrels and the sparrows, she grains for them, उसने उन ग्रेन्स को क्या किया, she scattered, उसने फैला दिए थे। ठीक है, फैलाने को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग। she was scattering, वो दानों को फैला रही थी इधर उधर, ताकि गिलहरी और पक्षी स्पैरोज जो है वो खा सके। शी वॉज स्कैटरिंग ग्रेन्स फॉर देम, उनके लिए दाने बिखेर रही थी। हर ग्रैंड मदर डैश आउट दी क्लोथ्स टू ड्राई ऑन अ क्लोथ लाइन,
उसकी ग्रैंडमा क्या कर रही थी, यहाँ पर दो चीज़ें होंगी। उनकी ग्रैंडमा आई क्लोथ लाइन पे क्या करने के लिए, वॉज हैंगिंग, हर ग्रैंड मदर वॉज हैंगिंग आउट द क्लोथ्स टू ड्राई ऑन अ क्लोथ लाइन। उसकी दादी माँ कपड़ों को टांग रही थी या लटका रही थी क्लोथ लाइन में सुखाने के लिए। यहाँ आप लिखेंगे वॉज हैंगिंग आउट द क्लोथ्स। ओके, फिर ये हो गया ग्रैंड मदर डैश द हाउस व्हेन अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो। जब तेज आंधी आई तो ग्रैंड माँ घर के अंदर जा रही है ना, घर के अंदर एंटर हो रही है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वॉज एंटरिंग। तो ग्रैंड मदर वॉज एंटरिंग, ENTERING, एंटरिंग द हाउस व्हेन अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो। जब तेज आंधी चलने लगी उस समय दादी माँ घर के अंदर एंटर कर रही थी। When she returned with the cloth pegs, जब वो कपड़ों में लगाने वाले जो क्लोथ पैक्स होते हैं ना, जिनको आप चिमटी बोलते हैं, कपड़ों में लगाने वाले पिन्स होती हैं, उनको क्लोथ पैक्स बोला जाता है, उनको लेकर आई। शी सॉ ए वंडरफुल सीन, उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा सीन देखा, नज़ारा देखा। द स्पैरोज एंड द स्क्विरल्स ऑन द क्लोथ्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम फॉलिंग। तो स्पैरो एंड स्क्विरल क्या कर रही थी, कपड़ों को गिरने से बचाने के लिए वो उनके ऊपर बैठ गई। देखो कैसे बैठी हुई हैं, ठीक है, जैसे कि हम पैक्स लगाते हैं कपड़ों के ऊपर ताकि वो उड़े ना इधर उधर, वैसे ही ये सब उसके ऊपर बैठ गए। तो बैट्स को क्या बोलेंगे, वर सिटिंग। अब यहाँ पे दोनों है ना, बर्ड स्पैरोज भी हैं स्क्विरल्स भी हैं, तो प्लूरल है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे वर सिटिंग, ऊपर ही लिखा हुआ है वर सिटिंग, तो वही आप फिल करेंगे। वर सिटिंग ऑन द क्लोथ्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम फॉलिंग, ताकि उनको गिरने से बचा सकें, वो उसके ऊपर बैठ गई। तरनदीप डैश हर हैंड्स विद जॉय, और खुशी से तरनदीप ने अपने हाथों को क्या किया, क्लैप किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वॉज क्लैपिंग, फिर वॉज फीडिंग पहले आ गया था, अब लास्ट में क्या बचा, वॉज क्लैपिंग, क्लैप कर रही थी खुशी से। क्लैपिंग हर हैंड्स विद जॉय। ग्रैंड मदर पुट द पैक्स ऑन द क्लोथ्स, ग्रैंड मदर ने उसके बाद पैक्स को कपड़ों पर लगाया, उन चिमटी को या फिर जो पिन्स होते हैं उनको कपड़ों पर लगाया। एंड तरंदिम सेट डाउन अ बोल ऑफ वाटर फॉर हर फ्रेंड्स, और तरनदीप ने एक पानी से भरा हुआ कटोरा नीचे अपने दोस्तों के पीने के लिए रखा। Now next is take a piece of paper with the help of a matchstick or the back of a pencil. Press hard on the paper to draw a circle, a plus sign or a letter of the alphabet. Now close your eyes, turn the page cover and run your finger on the raised surface on the paper. Can you make out what the shape of the outline is? Now try the same activity with your friend. You may also use वाइट क्ले फॉर द सेम। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी करने के लिए बोला है, या आप अपने फ्रेंड के साथ करेंगे। आपने एक पीस ऑफ पेपर लेना है और अपने विद द हेल्प ऑफ मैस्टिक ऑन द बैक ऑफ द पेंसिल प्रेस हार्ड ऑन द पेपर, पेपर को जोर से प्रेस करना है उसके बैक साइड से। ठीक है, टू ड्रॉ ए सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करनी है बैक साइड से इस तरीके से। अब प्लस साइन भी बना सकते हो, कोई लेटर भी बना सकते हो। नाउ क्लोज योर आइज, टर्न द पेज ओवर, फिर उल्टा करके उस पेज को देखना है, उसके पीछे उसका निशान आ जाएगा छपा हुआ है ना, उभरा हुआ सा हो जाएगा, रेज्ड सरफेस हो जाएगा। फिर बोला है कि क्या आप पता कर पाएंगे कि व्हाट द शेप और द आउटलाइन इज़, कि वो कैसी आउटलाइन बनी, कौन सा शेप बना है, और ऐसी चीज़ें आपने बना के अपने फ्रेंड के साथ एक्टिविटी करनी है, और आप ये क्ले के साथ भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ देयर आर सम चिल्ड्रन विथ लो विज़न, कुछ बच्चे होते हैं जिनकी विज़न कम होती है, मतलब नज़रें वो उनकी वीक होती हैं, मतलब उनको कम दिखाई देता है। एग्जाम्पल वियरिंग थिक ग्लासेस और होल्डिंग अ बुक टू क्लोज टू देयर आइज़, मतलब वो क्या करते हैं, मोटे उनके जो चश्मे होते हैं मोटे मोटे होते हैं ताकि उनको ठीक से दिखाई दे, और या फिर वो अपनी बुक को बहुत पास ला के देखते हैं बच्चे, है ना, ताकि उनको ठीक से दिखाई दे। बीइंग अ क्लासमेट एंड फ्रेंड, हाउ कैन यू असिस्ट देम, अगर आप उनके फ्रेंड हो तो आप उनको कैसे मदद करोगे, ये आपने बताना है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, ब्रिंगिंग अ प्रिंट आउट ऑफ अ पैराग्राफ विथ लार्ज फॉन्ट्स टू हेल्प देम रीड, अगर आपको पढ़ने के लिए कोई पैराग्राफ मिला हुआ है तो आप उसका प्रिंट आउट लेकर आएंगे, और जो प्रिंट आउट लेकर आएंगे उसमें फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देंगे आप, ताकि उसको दिखाई दे। जैसे मान लो यूजली और इस तरीके से लिखा हुआ है उसमें CAT कैट, DOG डॉग, अभी छोटा है तो आप उसके लिए जो प्रिंट आउट लेकर आएंगे उसमें CAT इतना बड़ा लिखा होगा, DOG, इस तरीके से फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ गया है ना, जो लेटर्स है उनका साइज़ बढ़ा दिया, इस तरीके का आप प्रिंट आउट लेकर आएंगे तो उनकी मदद हो जाएगी। और ऐसे ही आप क्या क्या कर सकते हैं वो आपने बताना है। तो यहाँ पर कुछ
बातें लिख दी हैं जिससे आप उनकी मदद कर सकते हो इस तरीके से, जैसे होल्ड योर हैंड्स एंड हेल्प देम टू वॉक प्रॉपरली। आप उनको हाथ पकड़ के उनको ठीक से चलने में मदद कर सकते हो अगर उनको प्रॉब्लम होती है तो। सेकेंड, डू नॉट मूव देयर बुक्स, बैग्स और चेयर विदाउट टेलिंग देम। उनको बिना बताए उनकी चीज़ें जैसे कि उनके बैग, उनकी किताबें, उनकी चेयर्स को इधर उधर नहीं हिलाना चाहिए, आपने मूव नहीं करना चाहिए। उनको एक ही जगह पर रखे रहना चाहिए ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। रीड लाउड फॉर देम। अगर उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है बोर्ड से तो आप उनको ज़ोर से पढ़ के बता सकते हो। देन टेल देम अबाउट स्टेप्स, ऑब्स्टिकल्स और एनीथिंग ऑन द वे। और अगर आप रास्ते में चल रहे हैं तो रास्ते में अगर कोई स्टेप्स हैं, सीढ़ी हैं, कोई आगे ऑब्स्टिकल है, परेशानी है, कुछ भी चीज़ है तो आपने बताना है, उनको गाइड करना है। देन बी काइंड एंड पेशेंट टू देम। आपने बहुत धैर्य से उनका साथ देना है और उनके प्रति काइंडनेस की फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छे से उनकी बात को सुनना चाहिए। तो इस तरीके से आप उनकी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फाइंड आउट अबाउट द नियरेस्ट रिसोर्स सेंटर फॉर पीपल विद ब्लाइंडनेस। ये आपने अपने बड़ों की हेल्प से करना है। अगर आपके घर के आसपास कोई रिसोर्स सेंटर है ब्लाइंड पीपल के लिए तो उसके बारे में पता लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको इस चैप्टर में जो भी बातें समझाई गई हैं अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। और फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप चैनल का जो पेज है, मेन जो चैनल का पेज है, वहाँ जाके आप अपनी कमेंट्स वहाँ लिख सकते हैं। तो वहाँ बता दीजिएगा आपको कौन से चैप्टर में, किस क्लास के, किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। देन आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।